नमस्कार। आज हम श्रीमान के बारे में जानेंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है विद्यार्थियों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ऐसा मन में विचार आता है कि मुझे जॉब करना चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए। जॉब अगर करता हूँ तो कहाँ मुझे जॉब करना चाहिए, बिजनेस अगर मुझे करना है तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा और हो सकता है पेरेंट्स का शायद सपोर्ट भी ना मिले, तो वो कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उस उधेड़-बुन में कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपना मन मार कर, अपना जो पैशन है उसको छोड़कर जॉब करने चले जाते हैं अपने कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर, और वो लाइफ टाइम एक जॉब में चले जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो हाउस वाइफ्स हैं, गृहिणियाँ हैं, तो उनके मन में भी कई बार ऐसा विचार आता है कि हमारी शादी हो गई और हम तो अपना पैशन कुछ कर ही नहीं पाए, हमने अपने पैशन को पीछे छोड़ दिया और उसका वो सही यूज़ नहीं कर पाती। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ एम्प्लॉइज़ जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और लगभग जीवन भर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी करते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक टीस बनी रहती है, एक विचार बना रहता है कि मैं अपने पैशन का, अपने मन का काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे में अब क्योंकि शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं और बहुत सारे वो खर्चे भी मैनेज करने हैं, तो वो अपने पैशन को वो यूज़ नहीं कर पाते। अब उनके सामने समस्या ये है कि अगर वो बिज़नेस को शुरू करें, अगर वो उसका बिज़नेस शुरू करें तो उनके लिए बहुत पैसा उनको चाहिए होता है, जो कि एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में श्रीमान उनकी हेल्प कर सकते हैं। श्रीमान कैसे हेल्प कर सकते हैं? श्रीमान उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको सलाह दे सकते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं करें। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते रहें और जैसे पापा मम्मी आपके कह रहे हैं, पेरेंट्स आपके कह रहे हैं, वैसे उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग जॉब भी करते रहें, जॉब भी लीजिए। और साथ में बिना किसी खर्चे के या बहुत ही नेग्लिजिबल खर्चे के, बहुत ही नेग्लिजिबल मतलब कि लगभग 50 रुपये या 100 रुपये, उतना खर्च करते हुए आप अपने पैशन को आगे लेकर जाएं। जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कई बार परमिशन नहीं मिलती है कि भाई नहीं, आप किसी शॉप पर काम नहीं कर सकते या किसी बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते या आपको फंड नहीं मिलेगा, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो उनको कैसे काम कर लेना चाहिए, यानी अपने घर से ही वो कैसे अपने पैशन को अपने आगे लेकर जाएं जिससे वो अर्निंग भी कर सकें। तो यहाँ पर श्रीमान हेल्प कर सकते हैं। हेल्प से मतलब सजेशन दे सकते हैं। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सजेशन लेकर अपने काम को शुरू कर सकते हैं, जो कि अपनी जॉब के बाद सुबह या शाम को या जब भी उनको टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो काम शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह का सजेशन तो श्रीमान ये दे सकते हैं कि आप जो भी आपका पैशन है उसको आगे लेकर जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या कर सकते हैं, मोटिवेशनल सपोर्ट, कि आप में कैलिबर बहुत है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आप उसको ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने कैलिबर को, अपने पोटेंशियल को मैं कैसे एनरिच करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं उसको और कैसे अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो। ईश्वर का ये वरदान है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ एक, कम से कम एक गुण ऐसा जरूर दिया है ईश्वर ने कि वो उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकता है, वो जो कि बहुत यूनिक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस पर्सन को पता ही नहीं है कि हम उसको काम कर सकते हैं या उसमें वो क्वालिटी है। तो ऐसी चीज़ों को एनरिच करना है और उसके लिए मोटिवेशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो श्रीमान यहाँ पर भी हेल्प कर सकते हैं। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और अगले क्लास में उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए ताकि उनका करियर अच्छा बन सके। जैसे 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद कौन से पीजी में एडमिशन लेना चाहिए, ऐसे भी सलाह श्रीमान दे सकते हैं। और लव अफेयर में कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हो गया आपस में, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, मन में बहुत ज़्यादा ऐसा वैक्यूम सा बन गया है कि मैं कैसे कहूँ, किससे कहूँ अपनी बात, मुझे कोई सॉल्यूशन बता दे इसका। तो ऐसी चीज़ों के लिए श्रीमान हेल्प कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इनके लिए हेल्प कैसे होगी, श्रीमान से कैसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। तो श्रीमान की वेबसाइट भी है, shriman.info, जो कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा श्रीमान का। वहाँ पर आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी बहुत ही मिनिमम जानकारी आपसे ली जाएगी, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है और आपका शहर क्या है, आप किस शहर से हैं, आप किस राज्य से हैं और आपकी समस्या क्या है, आपके कुछ फोटोग्राफ्स
अब ये बात आती है कि फोटोग्राफ्स क्यों लेना है। तो फोटो से एक आइडिया ये मिलेगा कि उसके पर्सन का फिजिक कैसा है, देखने में कैसा लगता है, उसको हम क्या आगे ले जा सकते हैं, उससे कुछ आइडिया मिलेगा। इसके अलावा श्रीमान का एक एंड्रॉयड ऐप भी है। गूगल प्ले स्टोर पर जब आप उसको टाइप करेंगे, आप सर्च करेंगे इस नाम से, श्रीमान नाम से, तो आपको एक ऐप दिखाई देगा। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा भी हुआ है, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। और अब बात आती है कि श्रीमान कैसे कांटेक्ट करेंगे। तो श्रीमान जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसमें, तो आपसे वो आपका प्रोफाइल देखकर, आपका कांटेक्ट नंबर होगा ही उसमें, तो आपसे कांटेक्ट अपने आप करेंगे। अब बात आती है कि क्या इसकी कोई फीस भी है। जी हाँ, बिल्कुल फीस है, लेकिन फिक्स्ड नहीं है। ये क्या मतलब हुआ इस बात का फिक्स नहीं है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप अपनी मर्जी के अनुसार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन पहले से ही परेशान है, जो पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा है, तो कैसे फीस पे करेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको सूटेबल लगती हो वो फीस आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और डिपॉजिट कैसे होगी ये पूरा वेबसाइट पर डिटेल दिया हुआ है, आप उसको वहाँ चेक करके दे सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसी किसी समस्या से घिरे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप भी श्रीमान से सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। पर ऐसा हो सकता है कि आपकी नज़र में, आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे पर्सन हो जिनको श्रीमान की ज़रूरत हो सकती है। तो आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को उन पर्सन तक जरूर पहुँचा दें जिनको इसकी ज़रूरत हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।